वो चंद्र नाड़ी से कनेक्टेड होता है, ठंडा स्वर होता है। तो बाएं नासिका छिद्र से जब हम श्वास लेंगे 3 बार और बाएं से ही छोड़ेंगे, उस समय हम अपने नाभि क्षेत्र और मन में पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करेंगे। जो पूर्णमासी का फुल मून होता है उसका ध्यान करेंगे। जब 3 बार हम बाएं नासिका छिद्र से श्वास ले लेंगे, छोड़ लेंगे, पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए, फिर बाएं को बंद कर लेंगे और दाहिने नासिका छिद्र को खोल लेंगे। अब हम करेंगे अपने नाभि क्षेत्र और मन में उगते हुए सूर्य का ध्यान, क्योंकि दाहिना नासिका छिद्र हमारा सूर्य नाड़ी से संबंधित होता है, गर्म स्वर होता है। तो दाहिने नासिका छिद्र से जब हम श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, तो सूर्य का ध्यान करेंगे, उगते हुए सूर्य का, सविता देवता का, और फिर 3 बार दाहिने से ही लेंगे और दाहिने से ही बाहर निकालेंगे। इस तरह से 6 स्टेप हो गए हमारे। 7वें स्टेप के लिए दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लेंगे और अब हम दोनों नासिका छिद्रों से श्वास खींचेंगे, लंबी गहरी। अंत में मुंह खोल के मुख से श्वास को बाहर निकालेंगे पूरा। ये सातों चरण मिलके हमारा एक नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है। और इस तरीके के पहले हम 3 राउंड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई अगर इसमें परेशानी होगी तो फिर वो। आदरणीय दीदी, क्या आपके लिए ये संभव होगा कि एक बार प्लीज दोबारा बता दे? थोड़ी लेट हो हाँ, गए। मैं दोबारा ही बताने जा रही थी जी भैया। तो हम यहाँ नाड़ी शोधन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो 7 चरणों वाला ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसमें 7 स्टेप्स हैं। इसमें हम पहले दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर लेते हैं और बायां नासिका छिद्र खुला रहेगा। अब हम अपने नाभि क्षेत्र और मन में करते हैं पूर्ण चंद्रमा का ध्यान, क्योंकि बायां स्वर हमारा ठंडा स्वर होता है, चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ। पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए 3 बार बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। उसके बाद बायां नासिका छिद्र बंद कर लेंगे और दाहिने को खोल लेंगे। अब हम अपने नाभि क्षेत्र और मन में करेंगे उगते हुए सूर्य का ध्यान, सविता देवता का ध्यान। सविता देवता का ध्यान करते हुए अगली 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, दाहिने से ही बाहर निकालेंगे। 6 स्टेप हो गए। 7वें स्टेप के लिए दोनों नासिका छिद्रों से हम श्वास लेंगे, अंत में मुंह खोल के मुख से पूरी श्वास बाहर निकालेंगे। इस तरह से ये 7 चरणों वाला एक नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट होगा। जब और बाएं ऐसे से हम। करेंगे तो चंद्रमा का ध्यान, जब दाहिने से करेंगे सूर्य देवता का, जब दोनों से निकालेंगे तो आ, जब दोनों से लेंगे तो मुख से निकालेंगे, उस वक्त ध्यान कुछ नहीं करना। करेंगे, मैं बताऊंगी अभी। उस वक्त भी कुछ ध्यान करेंगे। और वो मैं वर्बली अभी जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब मैं बताती हूँ अभी। तो सब लोग स्थिति ले लें, ऐसे आरामदायक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आप आराम से 20-25 मिनट बैठ सकते हैं। और क्योंकि मेरुदंड सीधा रहेगा, तो कमर दर्द ना करने लगे अगर इतनी देर आपको बैठने में समस्या हो, तो आप कहीं टिक कर बैठ सकते हैं सपोर्ट लेकर। पर कमर सीधी रहेगी, गर्दन, सर और कमर बिल्कुल सीधा। आंखों को सहजता से बंद कर लें। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाइए बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा। अब दाहिने नासिका छिद्र बंद कर लें और बाएं नासिका छिद्र को खुला रखें और अपने नाभि क्षेत्र में करें। और मन में पूर्ण चंद्रमा का ध्यान, पूर्णमासी का जो फुल मून होता है उसका ध्यान करें। 3 बार बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें, बाएं से ही छोड़ें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें, कुछ देर अंदर रोकें और फिर बाहर निकालें और कुछ देर बाहर रोकें। जब आप श्वास ले रहे हैं बाएं नासिका छिद्र से, ऐसा भाव करें कि चंद्रमा की दिव्य और शीतल किरणें नासिका छिद्र के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये दिव्य शीतल किरणें, चांदी जैसी किरणें, पूरे मन मस्तिष्क में और पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, प्रत्येक कोशिका में स्थापित हो रही हैं। दिव्यता के और शीतलता के एहसास को अपने अंदर जगाएंगे। और जब दाहिने नासिका छिद्र से आप उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए श्वास लेंगे 3 बार, तब भाव करेंगे कि सूर्य की दिव्य ऊर्जा श्वास के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और ये दिव्य ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क में, पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, तरंगों को प्रवाहित होता हुआ देखें। और ये देखें, ये दिव्य ऊर्जा स्थापित हो जा रही है सदा के लिए आपके अंदर, आपकी प्रत्येक कोशिका में, शरीर के कोने कोने में। 7वें स्टेप में दोनों नासिका छिद्रों से जब आप श्वास लें तो ऐसा भाव करें
कि वातावरण में जो दिव्य प्राणवायु व्याप्त होती है, उस दिव्य प्राणवायु को आप दोनों नासिका छिद्रों से अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। अंत में मुंह खोल के मुख से श्वास पूरी बाहर निकालें। सातों स्टेप में जब आप श्वास बाहर निकालेंगे तो आपको वही भाव करना है कि हमारे अंदर का जितना भी तनाव है, नकारात्मकता है, हमारी परेशानियां हैं, उलझने हैं, कोई भी बीमारी है, या हमारी बुराइयां, अहंकार है, वो सारी निगेटिविटी श्वास के साथ निकल के बाहर जा रही है, और उसको दूर जाने दें अपने से। इसीलिए श्वास थोड़ी देर बाहर भी रोकें, निगेटिविटी आपसे दूर जाए। और अंदर इसलिए रोकें थोड़ी देर, जो पॉजिटिविटी को आप लेके जा रहे हैं वो आपके शरीर के रोम रोम में, कोने कोने में स्थापित हो जाए। इसी भाव के साथ 3 राउंड कंप्लीट करेंगे नाड़ी शोधन के। और ध्यान ये रखना है कि अगर आपका राउंड गड़बड़ हो जाता है, आप भूल गए करते हुए कि दो तरफ से, आपने एक तरफ से 2 बार ले लिया, किसी तरफ से 4 बार, तो उसको छोड़ के शुरू करें। करना सही है। बाएं नासिका छिद्र से 3 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। और 1 बार दोनों नासिका छिद्रों से श्वास लेंगे। अंत में मुंह खोल के मुख से श्वास बाहर निकालें। एक राउंड मैं भी आप लोगों के साथ कर रही हूँ, आप लोग करते जाएं। और जब आपके 3 राउंड कंप्लीट हो जाएं तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें और नेत्र बंद करके इस ऊर्जा को अपने अंदर अनुभव करें, चंद्रमा की शीतलता को और सूर्य की दिव्य ऊर्जा को। 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें और नेत्र बंद ही रखें। ऐसा अनुभव करें कि शरीर में दोनों तत्वों का संतुलन हो रहा है, ठंडे और गर्म तत्वों का। हमारी रीढ़ की हड्डी से, हमारे मेरुदंड से होकर हमारी सूक्ष्म नाड़ियां, तीन, जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं, गुजरती हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। और नाड़ी शोधन के इस निरंतर अभ्यास से इसमें फिर हम आगे कुंभक बढ़ाते हैं। धीरे धीरे दोनों में संतुलन होता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्रभाव शुरू होता है। और जो बहुत ज्यादा डीप की अवस्था, बहुत गहरी अवस्था होती है समाधि की, तब जाके हमारा, जब हम बहुत ज्यादा ध्यान में चले जाते हैं, उस समय हमारा सुषुम्ना में स्वर चल रहा होता है। जब दोनों में बैलेंस, हम स्वर को अगर देखें तो हमारा दोनों नासिका छिद्रों से कोई एक स्वर ज्यादातर चलता है, या तो बायां चलेगा आपका या दाहिना, या तो ठंडा या तो गर्म। इसी पर हमारी प्रकृति भी निर्भर करती है, किसी का स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसी है, रुचि कैसी है। और जब दोनों स्वर संतुलित होकर दोनों जब चल रहे होते हैं, तब सुषुम्ना एक्टिवेट होता है। ये नाड़ी शुद्धन का अभ्यास हमें इन स्वरों, दोनों जो ठंडे और गर्म तत्व हैं, इड़ा और पिंगला नाड़ी का जो स्वर है हमारा, इसके संतुलन के लिए हमें बहुत इससे सहायता मिलती है। अगला अभ्यास हम करेंगे, कंप्लीट कर लें आप आराम से। और जब भी आप नाड़ी शोधन करें बीच में ना छोड़ें, कंप्लीट सातों स्टेप कंप्लीट करके ही वापस आए। और रोम रोम में, अपनी प्रत्येक कोशिका में उस ऊर्जा को स्थापित होता हुआ देखें।
3 राउंड एकदम एकाग्रता से और अंतर्मुखी होकर तीनों राउंड कंप्लीट करें। और फिर हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसी स्थिति में नेत्र बंद करके बैठे रहें। ऐसा प्रयास करें कि एक बार आपने नेत्र बंद कर लिए हैं तो बीच बीच में अगर जरूरत ना हो तो ना खोलें। बार बार आंखें खोलने से हमारी एकाग्रता भंग होती है। अंतर्मुखी बने रहने के लिए नेत्रों को बंद रखें। प्राणाकर्षण प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से घुटनों पर रखेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम में हम दोनों नासिका छिद्रों से श्वास लेते हैं, कुछ देर के लिए अंदर रोकते हैं जितना आपसे रोका जाए, और फिर दोनों नासिका छिद्रों से ही श्वास को बाहर निकालेंगे और कुछ देर बाहर रोकेंगे। जो नेगेटिव एनर्जी निकाली है उसे दूर जाने देने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल इसकी विधि है और हर कोई कर सकता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके अनंत लाभ हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर उल्लेख इसका गायत्री महाविज्ञान में किया है, और आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से हमें इसे समझाया था। उसी का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। मेरुदंड को फिर से चेक करें कि सीधा है कि नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। अब पहले प्रकृति से अपने आप को जोड़ेंगे। भावना करें कि सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेला काल, और आप हिमालय की चोटियों के मध्य में बैठे, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए हिमालय के पहाड़। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य में आप बैठे हैं अमृत वेला काल में। अखिल आकाश में सफेद रंग के दिव्य बादल, दिव्य प्राणवायु से भरे हुए श्वेत बादल छाए हुए। ऐसा भाव करें दूर तक जो अखिल आकाश है, पूरा आकाश श्वेत दिव्य बादलों से भरा हुआ है, और इन बादलों की किनारी पर एक सुनहरी चमक है, मानो भगवान सूर्य ने इनको अपनी ऊर्जा प्रदान की। सुनहरी चमक के साथ ये श्वेत रंग के दिव्य बादल अखिल आकाश में छाए हुए। सुबह का अमृत वेला काल, हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियां। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास खींचें और ऐसा भाव करें कि बादलों से खींचकर प्राणवायु की दो दिव्य श्वेत धाराएं, दुग्ध जैसी दो दिव्य श्वेत धाराएं नासिका छिद्र के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। और ये श्वेत दिव्य धारा पूरे मन मस्तिष्क में प्रवाहित होती हुई, वो तरंगे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, प्रत्येक कोशिका में स्थापित हो रही हैं। ऐसा भाव करें कि आपका शरीर एक खाली डिब्बे के समान है, और इस श्वेत दिव्य ऊर्जा से, दिव्य प्राणवायु से पूरा शरीर भर गया। कुछ देर श्वास को अंदर रोक के रखें और इस श्वेत दिव्य ऊर्जा को, दिव्य प्राणवायु को सदा के लिए आत्मसात कर लें, स्थापित कर लें। और श्वास जब बाहर निकालें तो ऐसा भाव करें कि आपके अंदर का जितना भी तनाव है, नकारात्मकता है, आपके कषाय कल्मश हैं, दुख है, बुराइयां, बीमारियां, सारी निगेटिविटी एक काले धुएं के रूप में नासिका छिद्रों से बाहर निकल गई। और कुछ देर श्वास बाहर रोकें और इस नकारात्मकता के इस काले धुएं को अपने से दूर जाने दें। देखें अंतरिक्ष में ये धुआं चला गया है सदा के लिए। पुनः जब श्वास लें तो वही बादलों से दिव्य प्राणवायु की श्वेत धारा को अपने अंदर जाता हुआ देखें, और इस धारा के प्रवाह को मस्तिष्क से शुरू करें। पूरे मन मस्तिष्क में ये धारा प्रवाहित होती हुई, चेहरे से, गले से, दोनों हाथों से होती हुई शरीर के कोने कोने में इन तरंगों का प्रवाह हो रहा है, और एक एक कोशिका में ये दिव्य प्राणवायु स्थापित हो रही है। प्राण ऊर्जा से आप भर रहे। श्वास बाहर निकालते समय
अपने अंदर के सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें, काले धुएं के रूप में, और एकदम हल्का महसूस करें। वातावरण को, जो भाव भूमि है उसको बना के रखें। सुबह का समय है, अमृत वेला काल। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य में आप बैठे हैं। दिव्य प्राण ऊर्जा से भरा हुआ आध्यात्मिक वातावरण। अखिल आकाश में श्वेत रंग के दिव्य बादल छाए हुए हैं, प्राणवायु से भरे, दिव्य शक्तियों से भरे हुए श्वेत बादल। मानो ईश्वर ने समस्त शक्ति, अपनी समस्त ऊर्जा को इन बादलों में भर दिया हो, और उस ईश्वरीय शक्ति को हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। ऐसा भाव करें। अगला अभ्यास हम करेंगे खेचरी मुद्रा का। खिचड़ी मुद्रा के लिए इसी स्थिति में बैठे रहेंगे, मेरुदंड सीधा करके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, और अपनी जीभ को उलट कर प्रयास करें कि तालू तक, पीछे कंठ के पीछे तक, जितना पीछे जा सके वहां तक मोड़ के ले जाएं। पर जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे ये प्रयास बढ़ता है। जितनी भी मुड़ जाए आपसे जीभ, इस तरीके से टंग को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके अंदर जितना गहरा चला जाए, धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से ये जीभ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है अंदर, और उसको वहां पर लगा के रखेंगे। और जब ये जिवा आपकी कंठ तक, अंदर तालुए तक पहुंच जाती है, तो जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया था कि वहां पर धीरे धीरे जब हम अभ्यास में जाते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, तो भ्रकुटी से जो हमारा जो त्रिपुटी है, आज्ञा चक्र से 2.5 इंच पीछे, जो हमारा जो ये भूमध्य से 2.5 इंच पीछे जो आज्ञा चक्र है हमारा, वहां से एक अमृत टपकता है। और धीरे धीरे जब बहुत अभ्यास में हम जाते हैं, वो अमृत हमें, उसका स्वाद हमें आने लगता है। पर इसके अभ्यास में पहले और भी कई स्वाद आते हैं, कई बार कुछ कड़वे, कुछ वो। पर अभी तो ये प्रारंभिक अभ्यास है, तो हमें सिर्फ ऐसा अनुभव ही करना है। और तो जीभ को मोड़ लें, जितना पीछे जा सके उतना पीछे ले जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, और इस खेचरी मुद्रा के साथ हम उज्जाई का अभ्यास करेंगे। खिचड़ी मुद्रा के साथ उज्जाई के अभ्यास से ये ध्यान हमारा प्रगाढ़ होता है, और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हमने पहले बताया था कि इसमें हम अपने कंठ से श्वास को खींचते हैं, फ्रिक्शन के साथ में, घर्षण करते हुए श्वास लेते हैं। जैसे रगड़ती हुई आवाज आती है वहां से, जैसे छोटे बच्चे के खर्राटों में आवाज होती है। बहुत जोर से आवाज नहीं करनी कि गला छिल जाए, धीरे धीरे रगड़ती हुई, मालिश करती हुई गले के इस हिस्से से जाएगी आवाज। हमारी हल्की हल्की आवाज होगी जो सिर्फ आपको सुनाई देगी, या बिल्कुल बगल में कोई बैठा है उसे सुनाई दे सकता है। पर यदि इतनी जोर से आप आवाज कर रहे हैं कि कमरे के बाहर तक जा रही है, तो मतलब गलत हो रहा है, तो गला छिल जाएगा। गला छिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे। तो खिचड़ी मुद्रा को लगा लें, और उसके बाद उसके साथ उज्जाई का अभ्यास करें। कंठ से घर्षण करते हुए श्वास को धीरे धीरे खींचें और नाभि तक अंदर ले जाएं। जितना देर रोक सकते हैं आराम से उतनी देर रोकें, और फिर वापस कंठ से ही घर्षण करते हुए उज्जाई में ही श्वास को बाहर निकालें। और प्रारंभिक अभ्यासी, अगर उनको ज्यादा तकलीफ हो तो ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ लेते समय आप घर्षण करें, और जब आप छोड़ें तो नॉर्मली निकाल दें नासिका छिद्रों से। तो इस तरीके से, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए इसमें, तो पूछ भी सकते हैं।
और नहीं तो फिर अभ्यास करें। कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लें, एक दो बार लंबी गहरी श्वास ले लें, और अब जीभ को फोल्ड करके जितना पीछे ले जा दीदी सकते हैं इसमें लेकर जाएं। उबकाई सी क्यों आ रही है? जी। जैसे खींची मुद्रा हम कर रहे हैं तो इसमें उबकाई सी आ रही है। हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं ले जा रही हैं आप, जितनी आपसे सहजता से, क्योंकि आज पहली बार कर रही हैं आप। जी पहली बार कर रही हूँ आज। हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा मोड़िए, कंठ तक अभी नहीं जाएगी, बहुत समय लगेगा। आप हल्का सा फोल्ड करिए और ऊपर तालू से चिपक जाएगी फिर वो जी। ठीक है, ज्यादा अगर एकदम से हम अभ्यास ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर वो वॉमिटिंग जैसा लगेगा, उल्टी आ भी सकती है ना। तो थोड़ा सा मोड़िए, ये कई महीनों के प्रयास से धीरे धीरे बढ़ेगी, निरंतर सालों का अभ्यास होता है ना। तो अभी आप थोड़ा सा मोड़े, और जितना सहजता से, योग के अभ्यास में एक शब्द का बहुत प्रयोग होता है कि सहजता से। हम सारे अभ्यास सहजता से शुरू करते हैं और निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जी बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है अभी। ठीक है। बाकी लोग करते जाएं, और पूरा ध्यान कंठ पर, विशुद्धि चक्र पर रखें। कंठ पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है, और पूरा ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर रहेगा। ऐसा भाव करें कि उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से विशुद्धि चक्र में ऊर्जा का संचार हो रहा है, और एक प्रकाश का अनुभव करें वहां पर। एक देखें कि कंठ में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। श्वास बस उतना ही रोकें जितना सहजता से आप रोक सकें। अभी कुंभक को बढ़ाना नहीं है बहुत, बस कुछ देर रोकें जितना आराम से रोक सकें। और ऐसा भाव करें कि नाभि तक श्वास चली गई है, और पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखें, और वहां पे प्रकाश के ऊर्जा के विस्तार का अनुभव करें। और जीभ पलटकर तालुए के ऊपर से ले जाते हुए कंठ के जितना नजदीक आराम से ले जा सकें उतना नजदीक ले जाएंगे। उज्जाई के साथ खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है, और धीरे धीरे जो ये खिचड़ी का ध्यान है हमें आगे की ओर ले जाता है जब हम इसे उज्जाई के साथ करते हैं। सहजता से जितने राउंड आप आराम से कर सकें उतनी देर करें। जब आपको लगे अब आप और ज्यादा जीभ को मोड़कर नहीं रख सकते, धीरे से जीभ खोल दें और सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे, विशुद्धि चक्र पर ध्यान को बनाए रखें। देखिए प्रकाश के विस्तार को, ऊर्जा के विस्तार को वहां से अनुभव करें। पूरे विशुद्धि चक्र में प्रकाश ही प्रकाश देखें। धीरे धीरे अभ्यास को समाप्त करके सभी लोग सामान्य स्थिति में बैठें। शांति पाठ की तरफ हम बढ़ेंगे। प्राणायाम से, प्राणाकर्षण प्राणायाम, नाड़ी शोधन या खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से जो दिव्य ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हुआ, उसका अनुभव अपने शरीर के कोने कोने में करें, मस्तिष्क के कोने कोने में करें।
और इस ऊर्जा के विस्तार के साथ अनंत शांति का अनुभव करें। ऐसा भाव करें कि चारों तरफ शांति ही शांति व्याप्त है। चारों ओर शांति का भाव करते हुए शांति पाठ के लिए तैयार। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ही ओम। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, रब करें। प्रयास करें हथेलियां गर्म हो जाएं। नेत्रों पर लगाएं और ऊर्जा को आत्मसात करें। पूरे चेहरे पर मलते हुए हथेलियों के अंदर ही पहले आंखें खोलें और सर पे हाथ फेरें। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि।